Student, this is NCERT Maths class 9th exercise 8.1 question number 11. The question is in triangle ABC and in triangle DEF, AB is equals to D, AB is parallel to D, BC is equals to EF and BC is also parallel to EF. Vertices AB and C are joined to vertices DEF respectively as shown in the figure. Then we have to prove quadrilateral ABED is a parallelogram. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो मुझे प्रूव करना है कि ए बी ई डी. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पे. पैरेललोग्राम प्रूव करना है मुझे. तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी. ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ए बी जो है किसके इक्वल है. ए बी इज इक्वल्स टू डी ए एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी. अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर equal and parallel, then we can say that quadrilateral is parallelogram. Hence ABED is a parallelogram. जब पैरेललोग्राम है तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि AD is equals to BE एंड साथ ही साथ क्या होगा AD इज पैरेलल टू BE. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है. क्वाड्रिलेटरल BEFC. सेकेंड पार्ट है इन क्वाड्रिलेटरल BEFC. इस क्वाड्रिलेटरल में अगर देखें BEFC में तो क्वेश्चन में गिवन है कि BC इज इक्वल्स टू EF एंड BC इज ऑल्सो पैरेलल टू EF. सो इन दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बोल सकते हैं कि BEFC इज ए पैरेललोग्राम. हेंस BEFC इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, वे पैरेललोग्राम है तो यहाँ से CF क्या होगा BE के पैरेलल होगा. CF इज पैरेलल टू BE. हेंस CF इज इक्वल्स टू BE एंड CF इज ऑल्सो पैरेलल टू BE. यहाँ से दो रिजल्ट आ गया. इन दोनों रिजल्ट को आगे यूज करना है इसलिए दो ही रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि AD इज पैरेलल टू CF. AD इज पैरेलल टू CF. तो अगर इन दो रिजल्ट को देखें यहाँ से, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, इसमें क्या है AD इज पैरेलल टू BE और इसमें क्या है BE इज पैरेलल टू CF. तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि AD इज पैरेलल टू, इसको ले लिया इक्वेशन 1 और इसको 2. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 AD is parallel to CF. साथ ही ये भी प्रूव करना है कि AD इक्वल्स टू CF. तो यहाँ से AD BE के इक्वल है और यहाँ पे BE CF के इक्वल है. हेंस AD is also equals to what? CF. तो ये थर्ड पार्ट यहाँ से प्रूफ हो गया. थर्ड पार्ट का प्रूफ ये हो गया. फोर्थ पार्ट यहाँ पे क्या दे रखा है. क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम. मुझे प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ACFD. तो ACFD में जो AD है वो तो पैरेलल है किसके, CF के. अभी प्रूफ किया था. और साथ ही साथ AD CF के इक्वल भी है. तो सेम लॉजिक से बोल सकते हैं क्या ACFD इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. ठीक है, तो फोर्थ पार्ट के लिए ACFD इस क्वाड्रिलेटरल में अगर देखें तो अभी प्रूफ किया है यहाँ पे क्या कि AD इज पैरेलल टू CF एंड क्या
AD is equals to CF. Hence ACFD is also a पैरेललोग्राम। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में क्या मुझे प्रूफ करना था कि AC इक्वल्स टू DF। जब ये पैरेललोग्राम होगा तो ACFD के इक्वल होगा ही। जब ये पैरेललोग्राम होगा यहाँ पे ये ADFC, ये एक पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा, ये AC जो है DF के इक्वल होगा। जब ये पैरेललोग्राम है तो यहीं से बोल सकते हैं फिफ्थ पार्ट का आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू FD हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब लास्ट पार्ट जो है दैट इज सिक्स पार्ट में क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC और DF कंग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF। अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो दो इन्फॉर्मेशन तो गिवन ही है, AB इक्वल्स टू D एंड BC इक्वल्स टू EF। और अभी ये मैंने प्रूफ कर दिया क्या, AC इक्वल्स टू FD। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज congruent टू ट्रायंगल DEF। यही प्रूव करना था मुझे।